नमस्कार। व्यवसाय केले की खेती पर इस खास ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम उन जरूरी रणनीतियों और फैसलों पर गौर करेंगे जो एक कामयाब केले के बागान की बुनियाद रखते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। केला कोई पेड़ नहीं है। जी हाँ, ये असल में दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और जो हमें तना जैसा दिखाई देता है ना, वो दरअसल एक स्यूडो स्टेम है, जो बस कसकर लिपटी हुई पत्तियों से बना होता है। यही इसकी सबसे अनोखी बात है। किसी भी सफल बागान की कहानी सही फैसलों से ही शुरू होती है। ये फसल चक्र का बिल्कुल पहला और सबसे अहम पड़ाव है। यहाँ लिए गए फैसले ही तय करते हैं कि आगे जाकर बागान कितना कामयाब होगा। तो पहला बड़ा फैसला आता है रोपण सामग्री चुनने का। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है टिश्यू कल्चर यानी टीसी पौधे। ये रोग मुक्त होते हैं, एक जैसे बढ़ते हैं और फसल कब मिलेगी इसका अंदाजा लगाना आसान होता है। हाँ, इनकी शुरुआती लागत ज्यादा है। दूसरा रास्ता है पारंपरिक सकर्स का। ये सस्ते तो पड़ते हैं, लेकिन इनमें बीमारी का खतरा और असमान बढ़वार का जोखिम हमेशा बना रहता है। और अगर पारंपरिक सकर्स का रास्ता चुनते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि चुनना क्या है। हमेशा स्वॉर्ड सकर ही चुने। इसकी पहचान है इसकी संकरी, भाले जैसी पत्तियां और एक मजबूत जड़ प्रणाली। चौड़ी पत्तियों वाले वाटर सकर्स से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी पकड़ कमजोर होती है और उनमें तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं होती। चलिए, अब बात करते हैं केले की खेती के सबसे अहम रोजमर्रा के काम की, और वो है जल प्रबंधन। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। यहाँ मुकाबला है आधुनिक दक्षता और पारंपरिक तरीकों के बीच। इस बात को समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए। एक व्यावसायिक केले की फसल को साल में लगभग 2000 मिलीमीटर पानी चाहिए होता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है, और यही वजह है कि पानी देने के तरीके यानी सिंचाई में कुशलता लाना इतना जरूरी हो जाता है। तो आइए इन तीन मुख्य सिंचाई विधियों की सीधी तुलना करते हैं। देखिए, बाढ़ सिंचाई में पानी तो बर्बाद होता ही है, साथ में नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी बह जाते हैं। स्प्रिंकलर इससे थोड़ा बेहतर है, लेकिन असली फर्क पैदा करती है ड्रिप सिंचाई। इससे न केवल 56% तक पानी की बचत होती है, बल्कि पैदावार भी 23 से 32% तक बढ़ जाती है। और देखिए, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी यही बात मानते हैं। आर्थिक हिसाब से देखें तो लंबे समय के लिए ड्रिप सिंचाई ही सबसे टिकाऊ और फायदेमंद सिस्टम है। इससे मिलने वाला रिटर्न किसी भी दूसरे तरीके से कहीं ज्यादा है। यहाँ ये आंकड़े पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं। एक तरफ पानी की इतनी बड़ी बचत और दूसरी तरफ पैदावार में सीधी बढ़ोतरी। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि ड्रिप सिस्टम सिर्फ एक खर्चा नहीं, बल्कि एक ऐसा निवेश है जो अपनी लागत से कहीं ज्यादा कमा कर देता है। ड्रिप सिस्टम का एक और बहुत बड़ा फायदा है, जिसे कहते हैं फर्टिगेशन। इसका मतलब है सिंचाई के पानी के साथ ही घुले हुए उर्वरक को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाना। सोचिए, इससे बर्बादी कितनी कम होती है। फसल को ठीक उसी समय पोषण मिलता है जब उसे जरूरत होती है। और हाँ, मेहनत और खाद दोनों की लागत भी बचती है। अच्छा, बड़े फैसले तो हो गए। अब आते हैं उन कामों पर जो लगातार करने पड़ते हैं। ये वो रोज की मेहनत है जो हमारे शुरुआती निवेश को न सिर्फ बचाती है, बल्कि उसे बढ़ाती भी है। एक सफल बागान की अपनी एक लय होती है। इसमें कुछ जरूरी काम बार बार करने पड़ते हैं, जैसे कि डी सकरिंग, खाद डालना, सूखी पत्तियों की सफाई जिसे ट्रैशिंग कहते हैं, पौधों को सहारा देना यानी प्रॉपिंग, और आखिर में गुच्छों की बैगिंग। ये सब मिलकर एक जरूरी चक्र बनाते हैं। डी सकरिंग एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। इसमें पौधे के आसपास उगने वाले फालतू सकर्स को हटाया जाता है। ऐसा करने से पौधे की सारी ऊर्जा और पोषक तत्व बेकार की बढ़वार में लगने की बजाय मुख्य फल को बड़ा करने में लगते हैं, और इसके लिए खास औजारों का इस्तेमाल होता है ताकि काम सफाई से हो। अब प्रॉपिंग यानी सहारा देना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, एक केले का गुच्छा 30 से 60 किलो तक का हो सकता है। बिना सहारे के, खासकर जब तेज हवा चले, तो फसल कटने से ठीक पहले पूरा का पूरा पौधा गिर सकता है, और बस सारी मेहनत बर्बाद। अच्छा, केले के गुच्छे को बैग से क्यों ढका जाता है? इसके कई फायदे हैं। एक तो ये फलों को कीड़े मकोड़ों और पक्षियों से बचाता है। दूसरा, हवा से फलों पर खरोंच के निशान नहीं पड़ते, जिससे बाजार में बेहतर दाम मिलता है। और कुछ खास रंग के बैग तो तापमान बढ़ाकर
फल को जल्दी तैयार होने में भी मदद करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं फसल चक्र के आखिरी चरण पर, कटाई और उसके बाद की तैयारी। यही वो पड़ाव है जहां सारी मेहनत मुनाफे में बदलती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो सवाल ये है कि कटाई का सही समय कैसे पता चले। इसके कुछ साफ संकेत हैं, जैसे गुच्छे के ऊपर की पत्तियां सूखने लगेंगी, फल का रंग गहरे हरे से हल्का हरा हो जाएगा और फल खुद भी मोटा और भरा भरा महसूस होगा। एक और पहचान है, जब आप फल पर हल्के से थपथपाएंगे तो एक धातु जैसी आवाज आएगी। बस समझ लीजिए, समय आ गया है। फसल काट लेना ही काफी नहीं है, इसके बाद की प्रक्रिया बहुत मायने रखती है। गुच्छों को सावधानी से संभालना, उन्हें धोना और फिर ग्रेड के हिसाब से छांटना, ये सब सुनिश्चित करता है कि बाजार में सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी का फल ही पहुंचे, जिससे एक अच्छी साख बनती है और सही कीमत मिलती है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना जरूरी है। आज की व्यावसायिक खेती में असली चुनौती क्या है? क्या ये सिर्फ फसल को संभालना है, या फिर उन कीमती संसाधनों जैसे पानी और मिट्टी को संभालना है जिन पर ये फसल पूरी तरह से निर्भर है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में खेती की दिशा तय करेगा।